करीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में जो है तीन फंक्शनल ग्रुप्स जो है फंक्शनल कंपाउंड्स के जो है सिग्निफिकेंस पढ़े और उनका जो है सिंथेसिस पढ़ा। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के सिंथेसिस करेंगे और उसकी जो है सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इस ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 3 में अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का जो है टॉपिक है और ये जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके जो नोट्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आज अभी इंट्रोडक्शन जो है पढ़ने वाले हैं कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का। तो सबसे पहले एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं इन्हें हम एक और नाम से जो है जानते हैं, वो होता है एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन जो होता है उसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं या फिर नॉर एड्रेनलिन जो होता है उसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इसके बाद में एपिनेफ्रिन जो होता है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है? एपिनेफ्रिन जो है वो हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, जबकि जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है वो सिक्रीट होता है, मतलब निकलता है, वो सिक्रीट होता है कहीं जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से, एज वेल एज वो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वहां से भी सिक्रीट होता है। उसके बाद में ये जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका डिफरेंस होता है दोनों में, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन में। तो जो नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन होता है उसमें हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि जो एपिनेफ्रिन या फिर जो एड्रेनलिन होता है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो है उनमें बेसिक मेन डिफरेंस होता है। और अब जो है हम इसके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अब हम अगर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के सिंथेसिस की बात करें तो इसका जो प्रीकर्सर होता है जिससे जो है बनता है, ये दोनों जो है कैसे बनते हैं, तो टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है। टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है उससे जो है ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले टायरोसिन हम लेंगे। अब ये टायरोसिन जो है हम ले लेंगे, उसके बाद में टायरोसिन जो है इसका हम हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे, इसमें हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड करेंगे। और इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो होती है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद में जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है और इसका नाम हो जाता है लेवोडोपा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। इसमें से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एलिमिनेट करते हैं और इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो होती है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब यहाँ पे जो है ये हमारा बन गया डोपामीन। हमने डोपामीन के सिंथेसिस में भी ऐसे ही हमने टायरोसिन से जो है डोपामीन बनाया था। अब डोपामीन जो है इसके बाद में फॉर्मेशन होता है एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन का। अब इससे जो है कैसे फॉर्मेशन होगा, अब इसमें जो है वापस से हाइड्रोक्सिलेशन होगा, लेकिन इसमें जो है बीटा कार्बन होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ नाइट्रोजन से गिने तो नाइट्रोजन से ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन होता है और ये वाला जो है बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन पे जो है हम हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे और इसमें जो एंजाइम कैटालाइज करती है वो होती है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो अब जो है जब इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है तो अब जो है फॉर्मेशन हो जाता है नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन का। तो अब जो है हमने एक तो जो है वो सिंथेसिस कर लिया डोपामीन जो होता है, हाँ जब हम जब उसका हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे
तो इस कार्बन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है और फिर इसका नाम हो जाता है नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। अब हम इससे जो है कैसे सिंथेसिस करते हैं एड्रेनलिन का, तो सबसे पहले अब जो है हम ऐसे करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है उससे हम एक हाइड्रोजन जो है वो हटाते हैं और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इसमें लगाते हैं, और इसमें जो एंजाइम जो यूज होती है वो होती है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। सो फाइनली अब जो है जब नाइट्रोजन पे CH3 जुड़ जाता है तो अब ये जो है हमारा बन जाता है एड्रेनलिन या फिर हम इसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं। सो गाइस ये थी इसकी पूरी सिंथेसिस। सबसे पहले टायरोसिन जो होता है उससे लेवोडोपा बनता है हाइड्रोक्सिलेशन के बाद में। उसके बाद में लेवोडोपा जो है उसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, CO2 जो है एलिमिनेट करते हैं, फिर वहां पे बनता है डोपामीन। उसके बाद में क्या होता है, डोपामीन जो होता है उसमें बीटा जो कार्बन होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड उसका हम जो है हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। उसके बाद में बन जाता है नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे जो है OH ग्रुप लग जाता है। इसके बाद में हम क्या कराते हैं, ये जो नाइट्रोजन होता है इस पे हम मिथाइलेशन कराते हैं, मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, फिर उसका नाम हो जाता है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। सो गाइस ये था इसका सिंथेसिस। अब जो है हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस अब हम जो है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि ये दो दोनों हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों जो है कैटेकोलामाइंस होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था डोपामीन में कि कैटेकोलामाइंस का मतलब होता है कि बेसिक कोई एरोमेटिक अमीन होता है उसके ग्रुप में, और वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होता है तो उसे हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। तो इसमें डोपामीन भी आता है और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी आते हैं। तो ये दोनों जो है वो कैटेकोलामाइंस होते हैं। फिर सेकंड अगर हम देखें कि जो नॉर एड्रेनलिन होता है इन दोनों में से, वो जो है मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल जो है वो पास करते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बाद में हम थर्ड की बात करें तो जो एड्रेनलिन होता है वो मेन हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट होता है एड्रेनल मेड्यूला रीजन से। एड्रेनल ग्लैंड में हम पढ़ते हैं कि दो रीजन्स होते हैं, एक तो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रेनल मेड्यूला। तो ये जो एड्रेनल मेड्यूला होता है वहां से सिक्रीट होता है एड्रेनलिन जो कि मेन हार्मोन होता है। उसके बाद में हम बात करें कि जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है वो यूज होता है इंक्रीज करने में और मेंटेन करने में ब्लड प्रेशर। जब ये ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, जब एक्यूट सिचुएशंस होती है जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह, तब ये जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन वो इंक्रीज करता है और मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में भी जब ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करता है उसमें भी। उसके बाद में जब स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है तो उस कंडीशन में भी जो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रेगुलेट करता है। उसके बाद में अगर हम एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन की बात करें तो वो जो है वो लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब लो ब्लड प्रेशर तब जब सेप्टिक किसी को शॉक लग जाए तो उस टाइम पे जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने का काम जो है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन करता है। और कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो उसको भी रेगुलेट करता है एड्रेनलिन। उसके बाद में ये जो दोनों होते हैं वो तब रिस्पॉन्स करते हैं जब हमारी जो इम्पल्सेस होती है वो एक्टिवेट होती है, मतलब जब हमारी इम्पल्सेस होती है वो जब ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे जो है ये ज्यादा सिक्रीट होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। सो गाइज ये थी इसकी पूरी सिग्निफिकेंस और सिंथेसिस है, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है तो आप वहां से जो है ले सकते हैं। और thanks for watching this video, and if you like this video please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit that bell icon to get notifications for my new videos.